हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार, जो आज का हमारा डेली डोज है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक गेम थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल सर्कल्स में से लिया गया एंड इनफेक्ट किसी एक स्टूडेंट ने हमसे हमारे टेलीग्राम डाउट्स में पूछा था। ठीक है, तो मैथमेटिकल सर्कल्स जो रशियन एक्सपीरियंस बुक है उसका ये क्वेश्चन है। दो प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी गेम है और देखते हैं कैसे इस गेम में हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं a pawn is placed in each of the three leftmost squares of a 1 by 20 table. ठीक है, a move consists of shifting any of the pawns to the neighboring square on the right if it is free. ठीक है, if this neighboring square is occupied but the next one to the right is free, then the player can also shift the pawn to that particular free square. The player who cannot make a move loses. ठीक है, who has the winning strategy? तो बेसिकली गेम में क्या होता है कि दो प्लेयर्स की गेम खेल रहे हैं। ठीक है, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर। तो लीगल मूव क्या है कि हम किसी भी पॉन को अपने नेबरिंग राइट पर रख सकते हैं अगर वो फ्री है, या फिर अगर उसका राइट वाला जस्ट राइट ऑक्यूपाइड है बट उससे अगले वाला राइट फ्री है, तब भी हम वहां पर स्क्वायर को रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। जैसे पहले हम एक ग्रिड बनाते हैं। 1 by 10 का बना रहा हूं मैं, अभी 1 by 20 का नहीं बना रहा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट थ्री स्क्वायर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट थ्री स्क्वायर्स में उन्होंने तीन पॉन रखे हैं, पी पी पी। ठीक है, बाकी सब अभी फॉर द टाइमिंग फ्री है। अब जो लीगल मूव्स हैं वो क्या है, हम इस पॉन को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये कर सकते हैं हम, या फिर हम इस दूसरे वाले को, इस वाले को भी यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये अभी दो लीगल मूव्स हैं। ठीक है, क्लियर। हम बेसिकली क्या नहीं कर सकते, इस पॉन को डायरेक्टली हम यहां पर शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट मूव में इस पॉन को हम कहीं नहीं शिफ्ट कर सकते बिकॉज इसका इमीडिएट राइट भी फ्री नहीं है और एक छोड़ के अगले वाला भी फ्री नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, अगर बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में, अगर तो जस्ट इमीडिएट राइट फ्री है, ठीक है, जैसे इस वाले पी का जस्ट इमीडिएट राइट ये वाला फ्री था, है ना, दिस इज फ्री, तो इस पी को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। या फिर और ये क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है, अगर लेट से, अब जैसे अगर हम सेकंड वाले पॉन की बात करें, ठीक है, उसके लिए इमीडिएट राइट फ्री नहीं है बट उससे अगला राइट फ्री है, तो हम इस पी को यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द लीगल मूव्स, ये लीगल मूव्स हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 by 20 के ग्रिड में किसके पास विनिंग स्ट्रेटेजी होगी, फर्स्ट प्लेयर के पास या सेकंड प्लेयर के पास। ठीक है, अब देखो इस टाइप के गेम को है ना दो तीन तरीके से सोचा जा सकता है। या तो हम पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं गेम को कि भाई अब देखो गेम कब हारेंगे। ठीक है, जैसे लेट से ये लेट से 18th स्क्वायर है, ये 19th है, ये 20th है। ठीक है, जब यहाँ पर पी आ जाए, यहाँ पर पी आ जाए, यहाँ पर पी आ जाए, अब जिस बंदे की टर्न होगी, चाहे वो फर्स्ट प्लेयर की टर्न है या वो सेकंड प्लेयर की टर्न है, अब वो हार जाएगा। ठीक है, जिस बंदे की इस टाइम टर्न होगी वो हार जाएगा। अब हमें देखना है कि यहां तक लाने के लिए पहले वाला विनिंग मूव क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से गेम में प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर आप छोटे टेबल के लिए सोचो, जैसे मतलब अभी 1 by 20 तो बहुत बड़ा टेबल है ना, बहुत बड़ा मूव होगा। हम तीन के लिए सोचते हैं, मान लो तीन ही स्क्वायर्स होते, लेफ्ट मोस्ट तीन में पॉन है, अब कोई मूव ही नहीं बचा, तो जिसकी अब टर्न है दैट इज फर्स्ट प्लेयर, ही विल बी द लूजर बिकॉज कोई मूव बचा ही नहीं है, चलने के लिए कुछ है ही नहीं है ना। वट इफ चार के लिए हम बात करते हैं, लेट से 1 by 4 का ग्रिड था एंड टू प्लेयर्स खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझने की कोशिश करो, चाहे जितने मर्जी का ग्रिड है, मान लो 1 by n का ग्रिड है, फर्स्ट मूव में क्या आप सोच के देखो, क्या आप फोर्थ स्क्वायर के बाद मूव कर पाओगे फर्स्ट मूव में? नहीं पॉसिबल है ना। फर्स्ट में अब फर्स्ट प्लेयर के पास अभी देखो यहाँ पे दो मूव्स हैं, या तो वो सेकंड को थर्ड को फोर्थ में भेज सकता है या वो सेकंड को फोर्थ में भेज सकता है। ठीक है, ये दो मूव्स हैं फर्स्ट के पास। ठीक है, अब देखो इसको अब हम कैसे सोच सकते हैं, हम 1 by 4 का कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पी था, अब फर्स्ट प्लेयर के पास यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है। ठीक है, दो केसेस बनते हैं, या तो वो इस पी को इधर भेज दे, फर्स्ट प्लेयर की टर्न। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्लेयर की टर्न, तो इस पी को यहाँ पे भेज दिया तो ये बन जाएगा पी, यहाँ पर बन गया। ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है, इस वाले को यहाँ पर भेज दे। ठीक है, तो बेसिकली मूव क्या बन जाएगा,
ये वाला यहाँ पर चला गया, ठीक है, एक सेकेंड। सेकंड वाला फोर्थ में भेज दिया, ठीक है। ये अब फर्स्ट का टर्न है, ठीक है। अब देखो सेकंड प्लेयर क्या करेगा अब इसके बाद। सेकंड प्लेयर है ना, सेकंड प्लेयर को क्या करना चाहिए, अगर मैं सेकंड प्लेयर की जगह होता, मैं अगर ये वाला मूव है तो मैं इसको इधर भेजता, ठीक है, रिजल्टिंग इन मेरा सेकंड मूव हो गया पी पी पी। अगर उसने फर्स्ट प्लेयर ने ये वाला टर्न चला होता तो मैं इसको यहां पर भेज देता, रिजल्टिंग इन पी पी पी, ठीक है। तो सेकंड प्लेयर की टर्न के बाद, सेकंड प्लेयर की टर्न के बाद पहला स्क्वायर आपका खाली हो गया। अब जैसे अगर मान लो अब एक पहले क्वेश्चन 1/n का था, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n-1 में, क्योंकि ये वाला बस स्क्वायर हटा दो, क्योंकि अब ये तो यूजलेस स्क्वायर हो चुका है, इसमें तो हम कभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब बाकी के ग्रिड में लेफ्ट मोस्ट 3 में हो गए। तो सेकंड प्लेयर ने क्या किया, 1/n से 1/n-1 में कर दिया कन्वर्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब सिर्फ 3 बच जाएंगे और उस टाइम जिसका मूव होगा वो हार जाएगा, ठीक है। तो 3 में अब सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट प्लेयर आएगा, क्योंकि सोच के देखो ना, सेकंड प्लेयर क्या कर रहा है, सेकंड प्लेयर कुछ नहीं कर रहा, इस ग्रिड को 3 कॉन्जिक्यूटिव मूव्स में, 3 कॉन्जिक्यूटिव पांच में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव पांच में लेकर आ रहा है सेकंड प्लेयर, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ये 1/5 की अगर मैं अब बात करता हूँ, ठीक है, फिर से वही कहानी प्रीवियस वाली आ गई ना। अब फर्स्ट प्लेयर के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो इसको इधर लेकर आएगा या वो सेकंड वाले को इधर लेकर आएगा। सेकंड प्लेयर फिर से वही मूव करेगा, वो इनको 3 को कॉन्जिक्यूटिव बना देगा। मतलब अगर ये पी को इधर लेकर आए तो फर्स्ट सेकंड प्लेयर क्या करेगा, इस वाले पी को यहां से उठाकर यहां पर ले आएगा, ठीक है, मेकिंग 3p कॉन्जिक्यूटिव एट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस। तो पहले 2 स्क्वायर्स यूजलेस हो गए, तो बेसिकली अब टोटल ग्रिड n-2 में कन्वर्ट हो गया। अगर वो यहां से p लेकर आ रहा है तो सेकंड प्लेयर क्या करेगा, इसको यहां पर ले आएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगेन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पर उसने 3 कॉन्जिक्यूटिव पांच कर दिए, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट प्लेयर विल बी द लूजर एंड सेकंड प्लेयर हैज द विनिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, सेकंड प्लेयर हमेशा 3 पॉन्स को अपनी टर्न के बाद कॉन्जिक्यूटिव रख रहा है, ठीक है। तो एंड में 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉन्स पे कौन फंसेगा, फर्स्ट प्लेयर फंसेगा, ठीक है। तो सेकंड प्लेयर हैज द विनिंग स्ट्रेटेजी, चाहे टेबल 1/n जितने मर्जी का हो, ठीक है। 20 की जगह 30 का भी होता, 10 का भी होता, 5 का भी होता, 4 का भी होता, इवन 3 का भी होता। सेकंड प्लेयर हैज द विनिंग स्ट्रेटेजी, फर्स्ट प्लेयर विल ऑलवेज लूज दिस पर्टिकुलर गेम, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। और ये गेम थ्योरी के काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यार। स्ट्रेटेजी आपको बनानी होती है कि विच प्लेयर हैज द विनिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्ट्रेटेजी बिल्डिंग वाले गेम्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो नेक्स्ट आगे की जो डेली डोजेस हैं वो हम काफी सारे गेम थ्योरी पे भी कर सकते हैं। दैट एंटायरली डिपेंड्स कि आपके कमेंट्स कैसे आते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं स्ट्रेटेजी वाले, गेम थ्योरी वाले, तो हम गेम थ्योरी के काफी सारे क्वेश्चंस अपकमिंग डेली डोजेस में कर सकते हैं, राइट। बट अगेन आपको कमेंट्स में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, राइट। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IOQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IOQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IOQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच, IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल 3 विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड
2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली आईयूक्यूएम का एग्जाम दिया, जो 6 ऑफ मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर, एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली। ठीक है, तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम। ठीक है, तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वीओएस टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो वाईटी में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। ठीक है, यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 न्यू पैटर्न होंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। नाउ इट, देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू। ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, IUQM की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक IUQM का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा। ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने
थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%। तो फाइनली ये बैच आपको 6000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है? जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिए हुए हैं। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं। तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से, एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है, या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स। बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो। एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUQM अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।